हम कवर अप कर रहे थे। तो जो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं उसकी वेटेज आपको सबको मालूम है कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो 1 या 2 नंबर के ही आते हैं और जो 3 वेरिएबल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम से कम नहीं तो 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन जरूर डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि इसमें क्या है, आपको अगर ये इसका अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी आप ऐसे जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही क्वेश्चनों को गलत ही आंसर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं आपकी स्किल को दिखाता है, आपकी क्या आप कितना रीजनिंग में अच्छे हो या फिर आप अर्थमेटिक में अच्छे हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो फेवरेट बन जाता है एग्जामिनर का। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे जैसे ये क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा कि 2 वेरिएबल को कैसे कवर अप करते हैं और 3 वेरिएबल को कैसे करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम पढ़ लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 60 पास इन इंग्लिश, 50 पास इन मैथ एंड 30 पास इन बोथ, 40 स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन, तो फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। ऐसे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया ही कि हमसे सबसे पहले कौन सा हमने वेरिएबल को उठाना है जो ऑलवेज बोथ वाला होगा। तो इसमें बोथ वाला कौन सा है आपको पता ही है। बोथ वाला वेरिएबल जो है आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, जैसे जो 30% है वो क्या है, बोथ है। तो हमें सबसे पहले इसी फिगर को हमने पुटअप करना है। तो कहाँ पे पुटअप करना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, अब बोथ का मतलब है कि दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहीं पे देखिए ना, ये इधर को कवर कर रहा है और ये वाला ये जो हिस्सा है ये इधर को कवर कर रहा है, ठीक है जी। और ये इधर को, तो इसके बीच का जो सेंटर है इसी को 30 बोला जाएगा, ठीक है जी। तो ये 30 यहाँ पे लिख लेना है आपको। और यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी, मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इंग्लिश लिख लिया, ये मैथ लिख लिया, ठीक है। तो इंग्लिश में कितने नंबर हैं 60%, तो 60 लिख लिया। मैथ में कितने हैं 50%। तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है 30%, 30% इसमें से माइनस कर दो, 30% इसमें से माइनस कर दो, जो बच गया क्या बचा, इसका 20 इसका 30। तो सिंपल सी बात है, ये अगर ये इंग्लिश है ये मैथ है, तो इंग्लिश में कितना बचता है 30, तो 30 लिख लेते हैं। और जो मैथ है कितना बचता है 20 बच देते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि टोटल कितने पास है मैथ में, तो अगर मैं कैसे बताऊं कि ये मेरे को तो यहाँ क्या लिखा है, ये 20 है। तो क्यों, ये 20 क्या है, ओनली, ये ओनली वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इंग्लिश ओनली वाला है, ठीक है, ये ओनली इंग्लिश वाला है। लेकिन जो ऐसे बंदे भी हैं 30 तो ओनली वाले हैं, प्लस 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश वाले, इंग्लिश में भी पास है और मैथ में भी, बट इंग्लिश में भी तो पास है। तो 30 क्या 60 हो गया, ये देखिए ये इंग्लिश हो गया। जो 30 बंदे ऐसे हैं जो इंग्लिश में मैथ में पास हैं और इंग्लिश में पास है, प्लस ओनली 20 जो इंग्लिश में फेल हैं लेकिन मैथ में तो पास हैं, बट इसमें भी तो मैथ में पास है। तो टोटल कितने हो गए 50। ये देखिए आपका बन गया ना, ये आपका 50 बन गया, इंग्लिश आपका 60 बन गया, ठीक है। और बॉस कितना है 30, तो 30 भी आ गया, ठीक है जी। तो हमने क्या कर लिया, हमारी एक स्टेटमेंट पूरी बन गई कि हाँ जी जी क्या हो गया है, यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है उसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है जी। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप ये बताएं कि हमें कि जो टोटल बंदे कितने फेल हुए, 40% फेल हुए। तो आपको ये बताना है अगर 40% फेल होते हैं तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं क्लास में। तो अब ये देखिए हमारे पास डाटा क्या है, पास का है, ठीक है जी। हमारे पास डाटा क्या है, सारा पास का है ना। कितने परसेंट पास हुए टोटल, पहले तो टोटल 30% ओनली इंग्लिश में हुए, ठीक है, ओनली इंग्लिश, ठीक है। 20% ओनली मैथ, ओनली मैथ, ओनली इंग्लिश, प्लस 30% जो दोनों में हुए टोटल, ठीक है जी 30%। तो टोटल कितने हो गए 80% पास हो गए ना। लेकिन होते हमारा क्या है, परसेंटेज क्या चीज होती है 100 होती है। तो 80 इसमें से माइनस कर दी, 20% जो फेल हुए आ गया ना हमारे पास फेल का डाटा। अगर 20% फेल है उसी की तो वैल्यू दी है कितनी 40। तो 40 वैल्यू दी है, किसकी दी है 20 की दी है। तो हमें किसकी चाहिए 100 की, क्योंकि 100 ही तो वैल्यू होती है। अगर इसको हम इससे करेंगे तो 5 टाइम गया, टोटल कितना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 40 से 5 को तो 200। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200। तो आपका क्या आंसर है 200। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को कुछ भी नहीं करना है, ओनली आपको पहले क्या निकालना, ओनली बोथ वाला जो है उसको सेंटर में लिख देना है, ओनली वाले आपको निकालने हैं, उन दोनों का जोड़ करना है और उसको 100 में से माइनस कर देना है।
20% आया, उसकी वैल्यू तो आपको दी है। तो वही सिंपल सी बात है, आपको बस ध्यान से देखना है कि उससे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट पास इन ए मैथ, 40% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, if 30% passed in a both, 60 students fail in an examination, find the total examination and total pass student। अब आपको देखिए सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर ही जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, जो सॉल्व कर रहा हूं उसको देखेंगे, ठीक है। आप पहले अपना आंसर निकालें, फिर मेरे जो क्वेश्चन के साथ मैच, आंसर के साथ मैच करें, फिर ही हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप क्या होता था, जो बोथ वाला डाटा है हम सीधा फिट करेंगे। कितना है बोथ वाला, 30%, तो 30% हम सीधा लिखेंगे 30%। इसमें से क्या 70% मैथ है, 40% इंग्लिश है, तो सिंपल है ये इंग्लिश। तो अगर इसमें से 30 गए, 70 में से 30 जो बोथ वाला है उसको डाटा को खत्म कर देंगे तो कितना रह गया 40, जो ओनली, ये ओनली वाला है जो ओनली मैथ में पास है, ठीक है जी। और इंग्लिश में 40% पास सारे में, और बोथ वाले 30 हैं, तो कितना रह गया 10%, 10% क्या है ओनली वाले, ठीक है। ये कैसे आया मैं फिर बता देता हूँ, 70% हमारे जो मैथ में पास हैं, लेकिन 30% ऐसे हैं जो मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस ये ओनली मैथ है, ये मैथ प्लस इंग्लिश, ठीक है जी। तो ओनली मैथ वाले कितने हुए, ओनली मैथ वाले कितने हो गए आपके 40%। ये 70 है, इसमें ये बताया गया कि आपके मैथ में पास हुए, इसमें ये नहीं बताया कि मैथ और इंग्लिश में कितने कितने पास हुए, ये बताया गया है कि 70 मैथ में तो पास हैं, बट लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि 30% जो ऐसे हैं वो दोनों में पास हैं, तो ऑब्वियसली जो 30% है वो दोनों में से पास हैं, ठीक है जी। ओनली वाले कितने रह गए 40, तो 40% ऐसे हैं कि जो ओनली मैथ में पास है, 30% दोनों में पास है, ठीक है, बट 40% जो है वो इंग्लिश में तो फेल ही है, ठीक है जी। ऐसे ही मैथ की बात है कि जो 10% है वो मैथ में पास है लेकिन इंग्लिश में फेल है, 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो फेल का जो डाटा दिया गया है वो कितना दिया गया है, फेल का डाटा दिया है 60, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर 60 दिया है, ठीक है जी, तो 60 में से हमने क्या करना था, हमें किसकी वैल्यू दी गई है, हमें पहले टोटल लगाना है। टोटल किसका लगाना है, जो अंदर की जो फिगर्स हैं उनको ऐड कर लेना है, सिंपल सी बात है। 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 प्लस 10 कितना हो गया आपका प्लस 10, 70 से 80, तो आपके इतने तो पास हुए किसी न किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे दोनों सब्जेक्ट में ये पास हैं। और तो फेल कितने हुए, 100 के स्टूडेंट होते हैं उसमें से अगर 80 पास हैं तो 20 फेल हो गए ना, 20% फेल हो गए, उसी की तो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 20 की वैल्यू हमें 60 दी है, 100 की निकालनी है, सिंपल कटिंग कर दो, 20 से 5 किया तो ये क्या है 300, तो 300 टोटल स्टूडेंट है। ये तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, फाइंड द टोटल एग्जामिनेशन, ठीक है, स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। अब आपको निकालना क्या है कि पास वाले कितने हैं, तो पास वाले यहाँ ये तो नहीं बताया गया कि मैथ में पास हैं, इंग्लिश में पास है, तो पास की बात है चाहे वो एक सब्जेक्ट में चाहे दोनों में से। अगर यहाँ पे पूछा होती ओनली मैथ, हम क्या करते हैं, हम सारा निकालते हैं, सारे क्वेश्चन हम आंसर निकालते हैं। ये देखिए कि हम कैसे, हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे घुमा फिरा के एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो हमारा टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 300, ठीक है जी। अब हम ओनली इंग्लिश भी निकालेंगे, ओनली मैथ भी निकालेंगे और बोथ भी निकालेंगे और सब निकालेंगे कि सब पास कैसे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्वेश्चन वो निकालते हैं जिसका उसने क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि टोटल पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सिंपल सी बात है, टोटल स्टूडेंट है 300, टोटल स्टूडेंट है 300, ठीक है जी। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, टोटल स्टूडेंट जो पास हैं, टोटल कितने 80% पास हैं, ठीक है, तो इसका 300 का 80% कर दो, ये आ गया 240। ये मैंने शॉर्टकट में कैसे किया, ये आपको परसेंटेज की हमने वीडियो अच्छे से डाली हुई है, आप उसको देखें जाके, आपके ये परसेंटेज का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम जो परसेंटेज है उसको अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट हम अगर ये पूछ लेता ओनली मैथ में कितने पास हैं, ठीक है जी, उसका डाटा बताओ, तो 300 है, ठीक है। मैथ वाले ओनली वाले कितने हैं, यहाँ देखिए ये ओनली वाले कितने हैं 10 है ना, बस सिंपल सी बात 10% है, तो कितने बच्चे पास हुए 30 स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो ओनली मैथ में, बाकी सारे में फेल है। ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं, ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं 40, तो 300 का 40 कर दो, जो जो पूछा गया उसी डाटा को उठाना है आपको 120, तो 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास है बाकी सब में फेल है,
मतलब मैथ में फेल है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं कि आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, अगर हमारी वेन डायग्राम सही है तो आप कुछ भी एग्जामिनर पूछ ले आप उसको आंसर दे सकते हैं। वो कैसा भी क्वेश्चन डाल रहे हैं आप इजीली उसको आंसर दे सकते हैं। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देयर आर 50 स्टूडेंट एडमिटेड टू नर्सरी क्लास, सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ, if the number of student can speak English is 21 then how many speak only Hindi and how many speak only English। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी फिगर जो वेन डायग्राम है उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी कितने वेरिएबल्स हैं, आपके 2 वेरिएबल हैं। हम इसको वेन डायग्राम बना लेते हैं जी। ठीक है, ये लो जी आपकी वेन डायग्राम बन गई। ठीक है, तो वेन डायग्राम बना के क्या होगा कि उसने क्या, फिर आपको क्या बोला मैंने कि आपको क्या करना है, बोथ का डाटा। तो बोथ कितने हैं 10, ये देखिए 10, तो हम 10 डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, 10 आ गया। उसके क्या बोला कि इंग्लिश वाले जी कितने हैं, कि जो इंग्लिश स्पीक करते हैं ओनली वाले। ये देखिए वो डाटा कहीं से भी घुमा के डाल दे हमें कि हु कैन इंग्लिश इज 21। अगर 21 है, ये देखिए अगर 21 है इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो 10 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, तो इसको 10 में से इसमें माइनस कर देंगे ना, तो 11 ओनली वाले होंगे। यहाँ ओनली तो नहीं लिखा कि ओनली स्पीक इन, यहाँ अगर ऐसे जैसे यहाँ लिखा है ओनली ओनली हिंदी, अगर ओनली लिखा होता तो जो 21 है वो यहाँ पे आ जाता। ठीक है, कि ये और टोटल कितना हो जाता हमारा 31 इंग्लिश। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब है कि जो दोनों लैंग्वेजेस भी बोलता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है जी, तो अगर इंक्लूडेड है तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो ओनली वाले कितने होंगे 11। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 11। तो यहाँ हम 21 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ओनली नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है इंग्लिश। तो इंग्लिश का मतलब टोटल, टोटल क्या कि वो हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं। तो कितने हैं वो 21 है, उसमें से जो 10 हैं जो दोनों बोलते हैं उसको माइनस कर देंगे, तो 11 क्या है जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, तो 11 इंग्लिश आ गए। ठीक है जी, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल हैं 50। ठीक है, 50 में से जो 11 प्लस 21 ऐसे बंदे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो अपने पास क्या रह गया 29। तो जो 29 है वो क्या आएगा, अब ये बताइए। देखिए अब 29 कहाँ पे आएगा, ओनली में आएगा या फिर ये उसमें आएगा, तो ये ओनली वाले में आएगा। ठीक है जी, ये ओनली वाले में आएगा। ठीक है जी, क्योंकि 10 तो हमने ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया ना, ये देखिए ये 10 जो है इसमें ऐड कर ही दिया है हमने, इसमें ऐड करके ही बोला है। तो ये 29 क्या आया आपका हिंदी ओनली। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर टोटल कितने हैं, टोटल है 39। ठीक है, जो हिंदी बोलते हैं वो कितने हैं 29, जो इंग्लिश बोलते हैं वो कितने हैं, ये देखिए यहाँ के क्वेश्चन है हाउ मैनी कैन स्पीक, देन हाउ मैनी स्पीक ओनली हिंदी एंड ओनली स्पीक। ठीक है जी, टोटल कितने हैं 39, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। उसमें से जो 29 कितने ओनली ओनली 29 जो है ऐसे हैं जो आपके क्या हैं ओनली हिंदी बोलते हैं, और जो ओनली जो आपके इंग्लिश हैं वो 11 हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को देना है जो 39 है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो 39 है वो जो हिंदी बोलते हैं, जो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, टोटल तो हिंदी कैसे 29 तो ओनली वाले हैं, प्लस 10 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, मतलब इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी, बट हिंदी तो बोलते ही है ना, तो 39 हो गए ना हिंदी, तो 39 हिंदी हो गया। ओनली हिंदी कितने हैं आपको बताया मैंने, ये जो डाटा है ओनली वाला हिंदी है। और टोटल पूछा जाए अगर, ये देखिए ये जो डाटा है ये ओनली वाला है, अगर टोटल हिंदी पूछे तो दोनों को ऐड कर देना है, तो टोटल कितना है 39, ओनली वाला कितना है 29, और ओनली वाला इंग्लिश कितना है, ओनली वाला इंग्लिश जो है वो क्या है 11। तो आपको ऐसे कैसा भी क्वेश्चन डाल दिया, आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सतर्क होकर ही आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन अ 15 स्टूडेंट ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट 7 रीड फ्रेंच, ठीक है 7 रीड फ्रेंच, 8 रीड इंग्लिश, 3 ऑफ देम नन ऑफ दिस। यस, ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये आई थिंक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आजकल के हिसाब से मैं देखूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला होगा। अगर आप सॉल्व कर पाओ तो जरूर करना, आप खुद से ट्राई करना, फिर हम जो सोल्यूशन है वो तो हम कर ही देंगे। ठीक है, बट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से इसको ट्राई करना है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट
रीड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ। तो आपको क्या निकालना है कि दोनों को कौन सा, अब पहले क्या होता था, आपको डाटा दिया होता है इसका डाटा दिया होता है, इस बार आपको यही डाटा निकालना है। तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपको जो एग्जामिनर है कैसे भी क्वेश्चन डाल दे, आपको उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है, आपको थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्क होकर रहना है। आपको टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट जो हैं 15 है, उसमें से जो 7 हैं वो क्या है, फ्रेंच करते हैं, और जो 8 हैं वो इंग्लिश। ठीक है जी। और जो 3 हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, मतलब वो यहाँ इसकी बात नहीं कर रहा है, ये इसकी बात नहीं कर रहा है, वो ये 3 की बात नहीं कर रहा। वो 3 ऐसे बंदे हैं जो इन तीनों में, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ना इसी में, इन तीनों से अलग है। तो टोटल बंदे कितने हैं? अब यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको, हम एक एफ मान लेते हैं, एफ इसको ई मान लेते हैं, एफ और ई, और इसको जो बीच वाला है उसको बी मान लेते हैं। ठीक है जी। तो हमारा टोटल क्या होता है, हमेशा ही हमारा टोटल क्या होता है, पी मतलब एफ जो फ्रेंच है, प्लस जो बोथ वाला डाटा है, प्लस जो इंग्लिश है, उस वो इक्वल टू क्या होता था हमारे टोटल के। ठीक है जी। बट अब क्या है कि अब क्या
अगर मैं यहाँ पे 0 को फिल करता हूँ, बोथ वाला ही तो पूछा है, तो अगर हम यहाँ अगर 0 फिल करते हैं और अगर 7 यहाँ फिल करता हूँ और 8 यहाँ फिल करता हूँ तो टोटल कितने होते हैं 15। बट टोटल क्या मतलब है, 3 ऐसे बंदे हैं तो ये भी तो होने चाहिए। टोटल का मतलब क्या है, टोटल का मतलब क्या है, फ्रेंच प्लस इंग्लिश प्लस बोथ प्लस 3, ये इक्वल होने चाहिए 15 के। ठीक है जी। तो आपको ऐसा कोई बॉथ निकालना है जिससे कि हमारा जो डाटा है वो 15 के इक्वल निकल आए। नहीं तो आपको ऐसा डाटा निकालना है जो 12 निकले। क्यों, क्योंकि ये देखिए ना, अब अगर हम इसको इरेज कर दें, हम इसको जैसे ये है, ये 15 निकला ना, अगर 3 को हम उधर ले जाएं तो हमारा क्या निकलेगा, 12 तो निकलेगा। ठीक है जी। अगर 3 इधर चला जाए, ये वाला 3 जो है, अगर हम ये वाला 3 को उधर 15 के माइनस कर दें तो कितना निकला है, तो हमारे पास क्या f प्लस ई प्लस बी कितना चाहिए हमें, 12। सिंपल सी बात है कि 3 को जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो टोटल में से आपको 3 को पहले माइनस कर देना, तो कितना रह गया अपना 12। तो हमें ऐसी चीज ढूंढनी है, पहले तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या है, सोल्यूशन में से आपको जो है आपको 12 बनाना है, कैसे भी बनाना है। ठीक है, कैसे भी नहीं, मतलब आंसर सही होना चाहिए। अब हम कर लेते हैं, 0 तो डाल देते हैं तो टोटल बनता है। देखिए 0 डालने, यहाँ 8 7 टोटल बनेगा, नहीं बनेगा, 15 ही बनता है, नहीं जी ये तो गलत है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या बनता है। अब ये देखिए, अगर हम 4 को डालते हैं यहाँ पे, तो 3 का तो हमें आंसर मालूम है, इसलिए हम 4 डालते हैं तो क्या इंग्लिश में फ्रेंच में कितना आएगा, ये अगर फ्रेंच है ये इंग्लिश है, ठीक है, तो फ्रेंच में कितना रह जाएगा, फिर 3 रह जाएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा, तो ये टोटल बनता है 4 4 8 3 11, नहीं ना बनता 12। 12 बनाना है हमें, कैसे भी 12 बनाना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे 5 डाल के देख लेते हैं। आपको ये नहीं है कि आपको कुछ भी करना है, नहीं जी, आपको सोल्यूशन देखना है, आपको ये नहीं करना है। आपको मालूम ही है कि इन दोनों का जो सभी का जोड़ है वो टोटल होना चाहिए, टोटल 12 होना चाहिए। सिंपल सी है, क्योंकि 3 तो निकल गया, 8 और 7 15 हुए, 15 में से 3 तो ऐसे हैं जो बोलते ही नहीं है, तो वो तो निकल गए, तो हमारे पास तो रह ही 12 गए हैं। तो हमें टोटल 12 ही तो बनाना है, इन सब का जो टोटल होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही रकम हमें ढूंढनी है, जो मतलब सम ढूंढना है। तो 5 लिया, अगर 5 इसमें से 7 में से 5 गए 2, यहाँ 2 आ गया, और 5 में से 3 गए 2, 8 में से तो देखिए 5 तो 2 7 3 10, तो ये टोटल बनता है 10, हमें तो बनाना है 12, तो हमारे पास क्या रह गया 12। अब मतलब 3, अब देख लेते हैं 3 को डालकर भी कि 3 बनाकर हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अगर हम 3 अगर इसमें डालते हैं तो हमारे पास ये 7 है, तो यहाँ क्या आ गया 4, और यहाँ 8 है तो यहाँ क्या आ गया 5, तो 4 5 3 9 5 3 8 प्लस 12 बन गया ना, आपका 12 आ गया। तो यही तो आपका आंसर था। तो आपको अगर वो बड़ा सा सिचुएशन जो मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, अगर आपको नहीं आता है तो आप शॉर्टकट लगाएं और आंसर ले आएं। तो आपको ऐसी ऐसी जो शॉर्टकट्स हैं ये आपको आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।